इंदौर से 20 किलोमीटर के दूर में वन विभाग जो है नगर वन बनाने जा रहा है और वन विभाग अगर बनाएगा तो मुझे लगता है काफी अच्छा बनाएगा। और यदि आप इस शहर में रह रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे सवेरे आपके दरवाजे पर आपके घरों में आपको जो है काले रंग के तिनके उड़े हुए और कचरे के साथ गिरते हुए दिख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इंदौर शहर के आसपास बड़ी तेजी से लोग पराली जला रहे हैं और वो आसमान से आपके शहर में आ रही है। अभी तक आपने भारत पाकिस्तान की लड़ाई या विश्व युद्ध या सब सुना और देखा होगा। अब आप पहली बार जो है दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार युद्ध होता हुआ देख रहे हैं कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल पे 2-2 रुपए और बढ़ाए जा रहे हैं। 51 लाख झाड़ हमने वहाँ लगाया रेवती रेंज पे। 50 हेक्टेयर में नया नगर वन बनाने को लेकर जो है कमर कसी गई है। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा या शाम के अखबारों की गर्मा गर्म चर्चा। तापमान बहुत हो चुका है, इसलिए चाय के साथ तो हम आज खबरें लेके आए हैं। कुछ खबरें उबलती हुई हैं, कुछ खबरें आपको झटका दे सकती हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। शहर में भी खबरें हैं, पर हम शहर की खबरों पर आज थोड़ा कम बात करेंगे। हम जो तूफान आया है, जो हमने आपसे कहा था 1 महीने पहले कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, एक बड़ा व्यापार युद्ध आपने को देखने को मिलेगा। अभी तक आपने भारत पाकिस्तान की लड़ाई या विश्व युद्ध या सब सुना और देखा होगा। अब आप पहली बार जो है दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार युद्ध होता हुआ देख रहे हैं आप। और इसमें कई देश जो हैं बिल्कुल बर्बादी के लिए तहस नहस होने की स्थिति में व्यापार आ गया है। निर्यात टूटने लगा है, बैंकें कांपने लगी हैं। हालत ये हो गई है कि पिछले 3 दिनों में ही करीब भारत में ही जो है 20 और 16 36 लाख करोड़ रुपए जो हैं स्वाहा हो गए निवेशकों के। इसके अलावा निर्यात पूरा औंधे मुँह गिर रहा है। पर हम इन सब पे बात करेंगे, आज बातें बहुत है। पर पहले एक संकेत भर आपको दे देते हैं कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल पे 2-2 रुपये और बढ़ाए जा रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया में कच्चा तेल इतना सस्ता हो गया है कि आप पेप्सी की बोतल भी उससे महंगी बिक रही है आज की तारीख में। पर उस पर हम बात करेंगे। राजनीति की वजह हम आज व्यापार पर बात करेंगे जो आपके जानने योग्य होगी। खबरें शुरू करें शेखर जी? आज तो हम समय खराब नहीं करते, हम सीधे आज खबरें शुरू करते हैं। कुछ खबरें अच्छी है, आज अग्निमाण में भी 1-2 खबरें अच्छी है, उन पर बात होनी चाहिए। एक तो चंदन नगर को लेकर एक रास्ता खुला है। 150 से ज़्यादा मकान जो है केवल तोड़कर जो है पश्चिमी रिंग रोड को बनाया जाएगा। इसके पहले 750-800 मकानों तक का आकलन किया जा रहा था। अब यह है कि कुछ व्यवस्था देखी गई है और 15 साल से जो है 15 साल से अटका हुआ है पश्चिमी रिंग रोड। अगर ये बन जाता है तो एक नया मार्ग भी शहर को मिलेगा और यातायात का दबाव भी बाहरी क्षेत्र का कम होगा। शेखर जी क्या रहेगा इसका? आप सही कह रहे हैं, 15 साल से अटका था और मैं चाहता हूँ कि 15 साल वाली जो परंपरा है ख़त्म हो जाए। और जब कहा जा रहा है कि नया रास्ता खोज लिया गया है, 150 मकान ही टूटेंगे, तो वो रास्ता भी अगर खोल गया तो उसको तुरंत जो है उस पर अमल भी कर दिया जाए, क्योंकि पश्चिमी रिंग रोड का बनना बहुत ज़रूरी हैगा। पश्चिमी इलाके की ये सबसे अहम रोड है जो धार रोड को जो है कालाई नगर वाले रोड से मिलाती है, जिसको वीआईपी रोड कहा जाता है। ये रोड मिल जाने से ट्रैफिक को बहुत राहत मिलेगी और इसकी बरसों से डिमांड है। अब बात करेंगे, नया रास्ता खोज लिया है महुता बाग होते हुए। इसका भविष्य की जो प्लानिंग थी, मास्टर प्लान में इसकी जो चौड़ाई है, मुझे लगता है उस मान से ही इसे बनाया जाना चाहिए। जहाँ शहर की किसी भी सड़क की चौड़ाई को लेकर समझौता अगर नहीं हो रहा है तो इस रोड पर भी नहीं होना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। अखबारों में खबरें बन के ना रह जाइए। हाँ, मतलब अब हम 20 साल बाद बात नहीं करें कि 20 साल बाद फिर इस रिंग रोड को लेकर जिक्र चढ़ा हुआ है। एक और चीज़ है, कलेक्टर ने कल रथ छोड़ा है, पराली जला रहे हैं उनको जागरण करने के लिए। पर यदि आप इस शहर में रह रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे सवेरे आपके दरवाजे पर आपके घरों में आपको जो है काले रंग के तिनके उड़े हुए और कचरे के साथ गिरते हुए दिख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इंदौर शहर के आसपास बड़ी तेज़ी से लोग पराली जला रहे हैं और वो आसमान से आपके शहर में आ रही है। प्रशासन का जागरण मुझे नहीं मालूम है कि क्या स्थिति में, पर पराली बहुत तेज़ी से जल रही है और उसका परिणाम आप अपने घरों के दरवाजे पर देख सकते हैं। ये थी दूसरी खबर जिस पर हम बात करना नहीं चाहते सामान्य स्थिति में। एक बात तो हम और कर लेते हैं कि हमारे पास एक और जो है वन मिलने की स्थिति बन गई है। 51 लाख झाड़ हमने वहाँ लगाया रेवती रेंज पे। वो अगर खड़े हो जाते हैं तो ये एक और IIT कैंपस के पास 50 हेक्टेयर में नया नगर वन बनाने को लेकर जो है कमर कसी गई है। और अगर ये बन जाता है तो मैं मान के चलता हूँ कि अगले 10 सालों बाद में आपको शहर के तापमान में भी राहत मिलेगी और हम थोड़ा सा ठंडक भी महसूस करेंगे अगर ये व्यवस्थित तरीके से वाकई बन गए तो। क्योंकि इसके अलावा शहर में और भी वन बन रहे हैं, पोलो ग्राउंड पे भी बन रहा है सब जगह। ये अच्छे संकेत जरूर हैं, पर ज़मीन पे काम कितना उतरेगा ये तो समय बताएगा। क्या शेखर? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और होना भी चाहिए। पिछले साल जिस तरीके से 51 लाख पौधे लगाने का ऐलान करके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर की हरियाली की चिंता की थी, वजह सिर्फ एक ही थी। पिछले साल जो तापमान गया था गर्मी में,
वो अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ तापमान था, जिसने पूरे शहर में हाकलान मचा दिया था और इंसानों के कंठ पानी के बावजूद भी सूख गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहल अच्छी है। अब वन विभाग आगे आया है, इंदौर से 20 किलोमीटर के दूर में वन विभाग जो है नगर वन बनाने जा रहा है, और वन विभाग अगर बनाएगा तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बनाएगा, और बनाना चाहिए ईमानदारी से, उसकी देखरेख होनी चाहिए। और इस तरीके से अगर सब बीड़ा उठा ले कि अपने पास जो थोड़ी बड़ी जगह बची हुई है उसमें पौधे लगा ले, तो हमें जो भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है उससे राहत मिलेगी। हम किसी से आपको एक आध दिन में कोशिश करते हैं मिलवाने के लिए। वो व्यक्ति सवेरे उठता है, अपने घरों में गमले में वृक्ष लगाता है, 4 साल के जब वृक्ष हो जाते हैं तो उनको लेके जंगल आसपास के क्षेत्रों में घूमता है और वहाँ उनको लगा के आ जाता है। इस प्रकार से कम 300 से 500 वृक्ष वो लगा चुके हैं। हम उनको किसी दिन आपसे लाकर मिलवाएंगे, ये एक अलग बात है। एक और बात कर लेते हैं, 700 से ज़्यादा आपत्तियाँ मिली इकोनॉमिक कॉरिडोर में। क्या है ये मामला पीथमपुर वाला, इसमें भी संघर्ष है क्या? बिल्कुल संघर्ष है। इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर आज से संघर्ष नहीं है, भी वर्षों पुराना संघर्ष है, और इस संघर्ष को लेकर करीबन 3200 से ज़्यादा एकड़ से ज़्यादा लोगों की ज़मीनें इसमें आ रही है। 700 आपत्तियाँ आ गई है, और आपत्तियों की सुनवाई कल से 2 दिन सुनवाई शुरू होगी। हालांकि जो कलेक्ट्रेट के निर्देश पर जिला प्रशासन के अफसर जो हैं कि बड़े किसानों के पास पहुंचे, उन्हें समझाइश देने का काम भी किया है। और मुझे लगता है कि ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर की शहर को ज़रूरत है, किसानों का भी हित देख लेना चाहिए, जिनकी ज़मीनें जा रही है वे क्या चाहते हैं, आपसी तालमेल से रास्ता निकाल लेना चाहिए। शहर की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, पीथमपुर को ये जो जोड़ेगा। हाँ सही बात है कि उससे थोड़ा बिजनेस भी बढ़ता है, व्यापार को भी रास्ता मिलता है, कुछ नए व्यापार खुलते हैं। अब हम प्रभात खंड की एक खबर में बात कर लेते हैं। वाटर प्लस को लेकर सूरत, नवी मुंबई और इंदौर तीनों के बीच स्पर्धा है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के लिए। मतलब मामला कुल मिला के इन्हीं 3 के बीच में होने वाला है। क्या शेखर जी, अपन एक पे हैं कि 2 पे? अभी हम कहाँ पर है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि सूरत पिछली बार हमारे साथ बराबरी में खड़ा था, पर चूंकि हम इंदौर में रहते हैं, इंदौर के बाशिंदे हैं, और हम इंदौर की जो सफाई देखते हैं हम उसे पसंद करते हैं, और अन्य शहरों में जो हम जाकर देखते हैं उसके मुकाबले हमारा इंदौर बेहतर है। इंदौर नगर निगम काफ़ी अच्छा काम सफाई पे करता है। सफाई की परीक्षा हो चुकी है, 31 मार्च को टीम लौट चुकी थी। अब जो है 2 अहम परीक्षा और बची है। 12,500 नंबर का जो सफाई सर्वे है उसमें 2,500 नंबर गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस के मिलना हैंगे। गार्बेज फ्री सिटी का मतलब होता है कि शहर कौन सी स्टार रैंकिंग का है, शहर में कितनी अच्छी सुविधाएं, शहर के वार्ड, गली, मोहल्ले, बगीचे कितने सुंदर है। सफाई सर्वे में तो भाई साहब पूरे शहर के कुछ चुनिंदा गार्डन देखे जाते हैं, कुछ चुनिंदा जगह देखी जाती है, पर गार्बेज फ्री सिटी में एक एक वार्ड की वैसी ही जांच पड़ताल होगी जैसी शहर की हुई हैगी। इसलिए गार्बेज फ्री सिटी के लिए नगर निगम तैयारी कर रहा है। आप देखेंगे आपके आसपास की बढ़िया सफाई होने लग गई होगी, बगीचे दुरुस्त हो गए होंगे, वो नहीं हुए होंगे, तो उनके ऊपर नगर निगम का फोकस शुरू होने वाला है। अभी सर्वे शुरू नहीं हुआ है, ये सर्वे करीबन 1 महीने चलेगा। वाटर प्लस की जो आप बात कर रहे हैं, गंदे पानी का इस्तेमाल और गंदे पानी की लाइन अलग होना चाहिए, ये वाटर प्लस सिटी का तमगा हैगा। और इससे जूझना मत, गंदे पानी को मतलब आप साफ करके कितना उपयोग में लाते हैं। इसमें इंदौर का मुकाबला सूरत से, क्योंकि सूरत में भी एसटीपी प्लांट काफ़ी लगे हुए हैं और इंदौर में भी एसटीपी प्लांट काफ़ी लगे हुए हैं। होना चाहिए, ये शहर का मामला भी है। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जितना बेहतर करके दे सकते हैं शहर, हमें देना चाहिए। अब हम पत्रिका खबरों की बात कर लेते हैं। एक खबर बड़ी विचित्र है, इसमें जूता चुराई की रस्म में 5,000 रुपये दूल्हे ने दिए थे, तो दुल्हन के परिवार वालों ने उसको पीट डाला। ये मतलब सबके लिए जिनकी शादी होने वाली, ध्यान रखें भैया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब दूल्हे को भी अब समझना होगा कि अब वो महंगाई का दौर आ गया है, 5,000 में बात बननी नहीं है। हाँ, 5-25 रुपए का मुंह मत देखो, पिटाई होने से ज्यादा। तो जब इसके लिए या तो फिर ऐसा कर लिया जाए कि जहाँ इस तरह की रस्म निभाई जाए वहाँ कम से कम की गाइडलाइन लिख दी जाए कि कम से कम इससे नीचे जो है सौदा ना पटाया जाए। हाँ, ये फिर परिवार वाले सब्सिडी का प्रावधान रखें, उसे दोनों तरफ से मिला के कर दिया जाए, ताकि कम से कम पिटाई तो नहीं हो दूल्हे की। चलो ये तो ठीक है, बात सामान्य खबरों में है ये। और हम आज बात कर लेते हैं, नगर निगम 500 करोड़ का एक नया लोन लेने जा रही है। नगर निगम धीरे धीरे वित्तीय रूप से अपने आप को सक्षम बना चुकी है। कुछ कर्ज बाकी हैं जो पुराने हैं, वो भी हम देख लेते हैं क्या कर्ज होंगे। और ये नया कर्ज होगा, शायद ये पहला और आखिरी कर्ज होगा, इसके बाद तो काफ़ी कुछ काम इसमें रफ्तार पकड़ लेगा। तो ये 500 करोड़ का अलग लेंगे और 400 करोड़ का जो बनाने के लिए आप नगर नई बिल्डिंग बनाने वाले उसका अलग रहेगा। नई बिल्डिंग बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का नगर निगम कर्ज लेने वाला था। चूंकि नगर निगम की वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई है, तो महापौर जी ने बजट बैठक के दौरान विपक्ष को भी समझा के एकदम क्लियर कर दिया था कि विपक्ष जो हल्ला मचा रहा था कि 250 करोड़ का लोन आप लेने वाले थे, अब आपने 500 कर दिया, ऐसा कहाँ से आप चुका देंगे और क्यों लोन लिए जा रहे हैं। तो महापौर जी ने बिल्कुल उन्हें साफ कर दिया है कि अगले 2 महीने में जो पुराने कर्जे चल रहे थे वे सारे उनकी किस्तें खत्म होने वाली है। अब नगर निगम क्लियर होने वाला है। तो नगर निगम क्यों 250 करोड़ लेगा, नगर निगम 500 करोड़ लेगा। 250 करोड़ की बिल्डिंग भी बनाएगा, 150 करोड़ नगर निगम का वर्कशॉप बनाएगा बहुत अत्याधुनिक। बाकी जो बचे हुए पैसे वो भी नगर निगम शहर के विकास में खर्च करेगा। इसके अलावा महापौर जी एक बहुत अच्छी पहल करने जा रहे हैं। नगर निगम के जो विनियमित कर्मचारी हैं उन्हें
जो बरसों से काम कर रहे हैं, जो बरसों से विनियमित नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें पक्का करने के लिए महापौर जी आज पहल कर रहे हैं। और मास्टर कर्मचारियों की जो प्रथा थी, जो पहले नगर निगम मास्टर कर्मचारी रखे जाते थे, कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिए थे, उन्हें वापस रखने के लिए सरकार से मंजूरी चाह रहे हैं। इंदौर में महापौर परिषद का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें सारे महापौर इस बात में एकमत थे कि क्यों मास्टर कर्मचारी नहीं रखे जा रहे हैं। भाई शायद दिक्कत ये हो रही है, अभी बड़ी परेशानी कि अभी नगर निगम में आउटसोर्स से कर्मचारी रखे जाते हैं। अब आउटसोर्स वालों को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि सफाई अमला नहीं मिल पा रहा है। सफाई का कोई अमला जो है 6-6,500 रुपए में आउटसोर्स के जरिए नौकरी नहीं करना चाहता है। नगर निगम मास्टर कर्मी पे भी रखेगा तो वो आने को तैयार है, पर ऐसे सीधे आउटसोर्स से नहीं आएगा। आउटसोर्स का कोई भविष्य भी नहीं है, कभी भी नौकरी से भगाया जा सकता है। इसमें वो भी फाइल, मतलब जो पैसा अतिरिक्त रखा है जो फाइलें चलाने वाले के लिए, जो फाइलें 11 करोड़ 15 करोड़ वाली, उसका है क्या प्रावधान? वो चलाने वालों को किसी बजट को रखवाने की जरूरत नहीं होती, उनका काम वे खुद कर लेते हैं, जो वर्षों से करते आए हैं। एक खबर पर मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट 10 तारीख से आना चालू हो जाएंगे। 10 मई को उनका रिजल्ट आना चालू होगा और 10 मई से शुरू हो जाएगा। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबरों में आपको बता देता हूं कि बिल्कुल मैंने आपको याद होगा अगर, तो हमने 1 महीने पहले एक कार्यक्रम में कहा था, जब कुछ नहीं था, जब शुरुआत होने वाली थी, ट्रंप ने टैरिफ लगाने कहा था और हमने कहा था कि आप सीट बेल्ट बांध दीजिए, एक नया व्यापार युद्ध आप देखने वाले हैं और भीषण व्यापार युद्ध अब आप शुरू होने वाला है। पर इसी के साथ आज हम आपको बता रहे हैं कि 2008 से बड़ी जो है वो आने वाली है आपके पास में मंदी, उस पर हम बात करेंगे। पर अभी तो खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। आज बाजार खुलते ही, शेयर बाजार आज खुला है इंडिया का, सेंसेक्स जो है 10 सेकंड के अंदर ही गोद खा गया और जो है सीधा 3,3300 अंकों से पार होकर 4,000 तक चला गया। अभी जाकर शायद 2200 या 2500 में सुधरा है कुछ, वो थोड़ा बहुत, मतलब आधे के लगभग फिर आया। यही हालत उसकी अपने सेंसेक्स के अलावा दूसरे उसकी भी रही है कि जो दोनों दुनिया भर के बाजारों में रही है। अच्छा, दूसरे जो है इसके अलावा एशिया के सारे बाजार आज औंधे मुँह रहे हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिरा जापान। अमेरिका में डाउ जोन्स वगैरह तो इतने औंधे मुँह गिर चुके हैं कि वहाँ हाहाकार मच गया है। वहाँ तो लोग अब ट्रंप के खिलाफ सड़क पे निकल के आ गए हैं। ट्रंप जी भी शायद 50 दिन का ही समय मांग रहे हैं कि 50 दिन का समय दो मुझे भाइयों और बहनों, मैं सब ठीक कर दूंगा, पर लोग वहाँ मानने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ में एक और बात है ये कि टैरिफ जो है वो जर्मनी के ऊपर जैसे ही टैरिफ लगा तो जर्मनी का सेकंड वर्ल्ड वार के समय से 1200 टन सोना रखा हुआ था। कहाँ? अमेरिका की बैंक में। उनको लगा कि इन पर भरोसा करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने पूरे 1200 टन सोना वापस मंगाने की तैयारी बर्लिन ने कर ली है कि अब हमको आपके यहाँ नहीं रखना। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो आपने जारी करें बॉन्ड, अमेरिका ने जो गोल्ड बॉन्ड जारी करें, उस पर उसका बुरा असर आएगा और कुछ नुकसान इधर से भी उठाना पड़ेगा। इसीलिए हो ये रहा है कि डॉलर की कीमत गिर रही है और विदेशी जितना भी रुपयों पे इनकी कीमत बढ़ रही है। पर ये और बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा देशों के लिए, डॉलर के मुकाबले में उनकी मुद्रा का मजबूत होना, इससे उनको और नुकसान होगा। और एक खबर पर ये जो हम बात करेंगे, 2008 की भीषण मंदी आना तय है, उसके कई लोगों ने आकलन किए हैं। और इधर हम एक बात कर लेते हैं, पालिका प्लाजा की 300 दुकानें ऐसी जैसे फायर सिस्टम नाम की कोई चीज़, नगर निगम के जितने ही बाजार जो दूसरे भर को गांव भर को चेक करते फिरते, उनके खुद के यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था नहीं है फायर सिस्टम को लेकर। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप शहर के हैं। फायर सेफ्टी को लेकर गर्मी के दिनों में जो आगजनी की घटनाएं होती है उसको रोकने को लेकर फायर की एनओसी देने वाला नगर निगम सारी इमारतों की जांच करने लगा है और एक निर्देश दिए गए हैं कि G+3 से ऊपर की जितनी भी बड़ी इमारतें हैं उन इमारतों में फायर का सिस्टम नहीं मिलेगा तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। पिछले दिनों सराफा में 2 इमारतों को सील भी किया गया था। और अब बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि नगर निगम का पालिका प्लाजा में जो जितने दफ्तर हैं, बात कर लेंगे, वहाँ पर ये नगर निगम की बनाई हुई बिल्डिंग है और यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण इकाई का भी दफ्तर है। यहाँ के दुकानदारों ने अपने यहाँ पर फायर के जो है सिस्टम नहीं लगाए रखे हैं, तो ऐसे में जो दूसरों को सिस्टम की मंजूरी देता है, ज्ञान देते हैं, वो खुद ही अज्ञान बन के बैठे हुए हैं। तो ये तो थी अखबारी खबरें। आज हम व्यापार पर आपसे बात करना चाहते हैं। व्यापार हमारे लिए सबसे, हम दोपहर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता व्यापार ही होता है। हम लोग व्यापार की खबरों को प्राथमिकता के आधार पर देते हैं कि इससे आम आदमी का जीवन जुड़ा रहता है। आज आधी रात से पेट्रोल और डीजल के भाव 2-2 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कारण है उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता। ये टैक्सेशन में वृद्धि है। 2-2 रुपये का बढ़ाए जाने पर हर परिवार पर हर महीने कम से कम 200 रुपये का खर्च एक गाड़ी पर बढ़ जाएगा। कम गिरी से गिरी हालत में जो स्थितियां बनेगी 150 से 200 रुपये खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा डीजल के भाव बढ़ने से एक बार फिर महंगाई का दौर शुरू होगा। क्यों? इसलिए होगा कि जितना सामान ट्रकों से आता है उन सब की कीमत फिर इजाफा होगा और लागत मूल्य उसका और बढ़ जाएगा आने का भाड़ा बढ़ने के कारण। तो हमारे पास में एक नई महंगाई हमारे दरवाजे पर शुरू होगी। पर आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया भर के तेल देश जो ओपेक देश हैंगे, उन्होंने उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया
और जैसे ही, क्योंकि अमेरिका से टैरिफ की लड़ाई लड़ना थी, इसलिए जितने भी ओपेक देश हैं उन्होंने तेल का उत्पादन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। और ऐलान के साथ में ही आज पेट्रोल कच्चा तेल जो है वो 62 और 68 रुपये के लगभग चला गया है, 68 रुपये प्रति बैरल। ये तेल इतना सस्ता हो गया 68 रुपये, जो पिछले 10-12 सालों में नहीं आया था। तो अब क्या हालत हो गई है तेल की कि पेप्सी और कोको कोला से भी सस्ता हो गया है कच्चा तेल, पर उसके बाद भी सरकार आम आदमी को कोई राहत देने के लिए तैयार नहीं है। उसके कई कारण हैं। 200 लाख करोड़ का कर्ज, सरकार के तमाम आयोजन जिन पर सरकार का पैसा जा रहा है, पर सरकार को अब हर साल 13 लाख रुपए से ज़्यादा का केवल ब्याज भरना पड़ेगा। इसीलिए हर साल 15 लाख करोड़ का कर्ज भी सरकार को उठाना पड़ेगा। सरकार ने अभी जो 15 लाख करोड़ का कर्ज उठाया है, आपको आश्चर्य होगा, अभी तक सरकारें 20 साल, 15 और 20 साल के लिए कर्ज लेती थी। अब सरकार जो है, मोदी सरकार जो है 50 साल के लिए कर्ज ले रही है। न लेने वाले बचेंगे न देने वाले बचेंगे। और ये 50 साल बाद 15 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ के हो जाएगा 45 लाख करोड़ का कर्ज। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी वो भी ये पूछेगी जरूर कि भैया काय के लिए उठाया था ये कर्ज। ये अलग बात है। पर ट्रंप के टैरिफ के कारण पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। निश्चित रूप से ट्रंप तो उसको निकाल लेंगे, पर इससे जो निर्यात टूटेगा जिन देशों का, उनको भयानक नुकसान होगा। उसमें भारत भी शामिल है। 1.5 से 2% की जीडीपी गिरना तय है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा भूचाल आएगा आने वाले समय में बैंकों में। बैंकों को अपने यहाँ स्पर्धा शुरू हो जाएगी बैंकों में पैसा जमा कराने को लेकर, और इतनी तेज़ी से जमा कराने को स्पर्धा शुरू होगी कि ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर रिजर्व बैंक के प्रयास जो है वो किसी काम नहीं आएंगे। हम और आप ये देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपको जो बताया है, आप इसको ध्यान रखें। हम 1 महीने बाद इसी विषय पर फिर बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि महंगाई कहाँ पहुँच गई है। तो ये तो थी हमारी जो व्यापार की खबरें जिस पर हमने बात की है। और आप जो है बस 5-7 दिनों के अंदर ही एक नया भीषण व्यापार युद्ध देखना शुरू करेंगे, जो 1930 के बाद, मैं सोचता हूँ शायद 95 साल बाद नए सिरे से शुरू हो रहा है। पिछले बार भी अमेरिका के कारण शुरू हुआ था और इस बार भी अमेरिका के कारण ही शुरू हो रहा है। तो ये तो थी व्यापार से संबंधित खबरें जो हमने आपकी जानकारी में दी। आज से रात से आप पेट्रोल डीजल भरवा लें, 2 रुपये बच जाएंगे आपके। और हम फिर कल नई बातों के साथ, नई खबरों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आपको एक बार फिर आग्रह करेंगे, कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारा मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।